हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसमें जो आपका चैप्टर है ना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे आप ब्रेक इवन पॉइंट के नेम से भी जानते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चों ने कहा है मैम क्वेश्चन नंबर 59 और 60 को डिस्कस कीजिए, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस करेंगे, देन 60 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 59। So A, B and C are their similar plants under the same management। अगर हम बात करें यहाँ पर दो टाइप का प्लांट्स गिवन है यहाँ पे A, B and C और सिमिलर टाइप के हैं। एंड हु वॉन्ट्स देम टू बी मर्ज्ड फॉर बेटर ऑपरेशन। और यहाँ पर क्या चाहते हैं कि इनको क्या किया जाए, मर्ज किया जाए ताकि बेटर ऑपरेशन किया जा सके। मीन्स बेटर ऑपरेशन के लिए यहाँ पर क्या करना है, इनको आपस में मर्ज करना है। एंड द डिटेल्स आर एज अंडर। सो जो डिटेल्स गिवन है वो यहाँ पर गिवन है, तो वो देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, ए बी सी थ्री टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स हैं, ए बी एंड सी, और सभी के लिए यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में। ऑपरेटेड कैपेसिटी की बात करें, ऑपरेटेड कैपेसिटी दैट मीन्स कि उनको जो ऑपरेट किया जा रहा है क्या कैपेसिटी है। अगर हम प्लांट ए की बात करें तो 100% कैपेसिटी है, बी की बात करें तो 70% एंड सी के केस में 50% है ऑपरेटेड कैपेसिटी। टर्न ओवर बच्चा, टर्न ओवर दैट मीन्स जिसे आप सेल्स बोलते हो, टर्न ओवर को हम सेल्स भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। टर्न ओवर दैट मीन्स सेल्स, कैपेसिटी दैट मीन्स सेल्स। आप ये भी बोल सकते हो कैपेसिटी भी क्या होती है, सेल्स होती है। किस तरीके से है, कितनी कैपेसिटी है उन प्लांट्स को सेल आउट करने की, और क्या टर्नओवर आ रहा है प्लांट्स से अलग अलग केसेस में। तो देखिए, जब प्लांट ए की बात करें तो यहाँ पर जो इनकी ऑपरेटेड कैपेसिटी थी बच्चा वो 100% है। दैट मीन्स कि उनका टर्नओवर और सेल्स जो 3 लाख गिवन है वो 100% ऑलरेडी गिवन है, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ इसको रखना है। ठीक है, बात करते हैं प्लांट बी के केस में, तो टर्नओवर इज 2,80,000 और इनकी ऑपरेटेड कैपेसिटी बच्चा है 70%। दैट मीन्स ये जो टर्नओवर गिवन है ये 2,80,000 टोटल टर्नओवर या टोटल सेल्स नहीं है इन केस ऑफ बी प्लांट। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको 100% लेकर आना होगा, क्योंकि ये 70% कैपेसिटी दी हुई है और सेल्स भी 70% कैपेसिटी की अकॉर्डिंग ही है। हमें 100% सेल्स चाहिए। सी के केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटेड कैपेसिटी है आपकी 50% और टर्नओवर की बात करें तो 1,50,000 टर्नओवर, दैट मीन्स सेल्स। तो यहाँ पर जो सेल्स है बच्चा ये 1,50,000 से 50% है उस कैपेसिटी का, हमें 100% चाहिए होगा, तो इसको भी आपको 100% फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो आपको पता चलेगा और आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पहले उसमें आपको चेंजेस करना होगा, देन चीज़ों को फाइंड करना है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये रुपीज़ में गिवन है। सो वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ प्लांट ए 2 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चा, एंड देन ये जो 2 लाख रुपीज़ है यहाँ पर जो कैपेसिटी थी 100, तो 100 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की तो वो 2 लाख ही रहेगी, क्योंकि 100% था, ये दोनों भी 100% अमाउंट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो टाइम या यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं बच्चे। ठीक है ना, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। बी प्लांट के केस में बात करें सो वेरिएबल कॉस्ट इज़ 2,10,000। सो 2,10,000 ये जो अमाउंट गिवन है बच्चा, ये कैपेसिटी जो है 70% कैपेसिटी के लिए गिवन है और हमें 100% ये अमाउंट भी चाहिए, तो हमें 100% करना होगा। सी की बात करें सो 75,000 रुपीज़ गिवन है इन केस ऑफ प्लांट सी एंड द कैपेसिटी इज़ 50% और हमें चाहिए 100%, तो इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा 100% के लिए। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हम सबको पता होती है, कितना भी काम हो फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड कर दी गई है उतनी ही रहेगी, काम हो या ना हो, काम ज़्यादा हो या काम कम हो। ठीक है, सो फिक्स्ड के कॉस्ट की बात करें तो तीनों के केस में जो दे रखा है कि प्लांट ए में 70,000 एंड प्लांट बी 50,000 एंड प्लांट सी 62,000। ठीक है, इस तरीके से अमाउंट्स गिवन है। क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो देख लीजिए। सो फर्स्ट थिंग इज कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट टू ब्रेक इवन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कैपेसिटी जो भी है उनको अगर मर्ज कर दिया जाता है प्लांट की कैपेसिटी को, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो किस तरह से करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है ना,
तो ये सारी चीज़ें कितने % से करेगा, तो ये चीज़ें फाइंड करनी है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी। फिर कहा है जो प्रॉफिट होगा वो जो भी कैपेसिटी टोटल आएगी उसके 75% पर आपको प्रॉफिट चार्ज करना है। प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी, तो प्रॉफिट कितना है 70% कैपेसिटी का जहाँ पे चार्ज करना है ऑफ मर्ज प्लांट्स। ऑफ मर्ज प्लांट्स में सारे प्लांट्स की कैपेसिटी को मर्ज करिए, देन उसका 75% चार्ज करिए। ठीक है, समझ गए। टर्नओवर, थर्ड पॉइंट इज टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ ₹28,000। टर्नओवर ऑफ मर्ज प्लांट। अब आपने जो टर्नओवर दैट मीन्स सेल्स ऑफ मर्ज प्लांट दैट मीन्स दिस वन कहा ना, प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट। सोचिए जो 75% ऑफ कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट्स का आएगा उस पर इन्होंने कहा है जो प्रॉफिट देना है वो कितना प्रॉफिट देना है, ₹28,000 का देना है। ठीक है, टर्नओवर पे। अभी टर्नओवर कैसे फाइंड करेंगे और ये कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। टर्नओवर को सेल्स बोलते हैं और उस कैपेसिटी अमाउंट पर ही हमें फाइंड करना होगा सेल्स भी एग्जैक्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगा हर एक पॉइंट की कैसे करना है, क्या करना है। वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, प्लीज़ स्किप करके मत वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी अगर आपने स्किप किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कन्फ्यूज़न होगी। इस क्वेश्चन को मैंने भी पहले अभी 1-2 बार सॉल्व किया है, अच्छे से फाइंड किया है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग सकता है, तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं हम और लेते हैं एक A4 साइज़ पेपर। तो यहाँ पर जो प्लांट्स नेम है वो A, B and C है। अब इसको हम सारी इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे एक A4 साइज़ पेपर। ठीक है बच्चे, ये है हमारे पास एक A4 साइज़ पेपर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए ना सारे प्लांट्स को। देखिए आपके पास कितने प्लांट्स थे, A हैं, ठीक है, देन B हैं, और उसके बाद हैं आपके C। और अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर टोटल कर सकती हूँ। ठीक है, टोटल इन तीनों का टोटल। ओके, सो A, B, C और टोटल। ठीक है, क्लियर। इसलिए क्या, ताकि टोटल भी हमारे सामने रहे, क्योंकि मर्ज करना ना, इन तीनों को मर्ज करेंगे तभी तो टोटल आएगा, इसलिए टोटल का कॉलम बनाएंगे हम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटेड कैपेसिटी की। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं इनकी कैपेसिटी, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट क्या करिए, टर्नओवर दैट मीन्स की सेल्स को आपको लिख लेना है यहाँ पे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्स की बात करेंगे बच्चा। तो देखो आप प्लांट ए में 100% कैपेसिटी है, दैट मीन्स की जो सेल्स या टर्नओवर गिवन है वो भी 100% का गिवन है, तो एज इट इज़ इसको हम लिख देंगे 3 लाख रुपीज़। प्लांट बी की बात करें तो यहाँ पर टर्नओवर जो गिवन है वो 2,80,000 एज 70% ऑफ कैपेसिटी गिवन है, हमें 100% करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कैसे करिएगा देखिए, 2,80,000 जो है वो 70% दिया, हमें चाहिए 100%। ये कितने परसेंट है, 70% है, तो कट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 7 4 28, ठीक है, 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़ बच्चा। कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, तो ये बी आ जाएगा आपका, जो बी की जो सेल्स या टर्नओवर आएगी वो आ जाएगी 4 लाख। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ टर्न ओवर, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। टर्नओवर आप टोटल सेल्स को बोलते हो आप, ठीक है। 3 लाख एंड 4 लाख। सी के केस में बात करें तो सी के केस में टर्नओवर जो गिवन है वो 1,50,000 गिवन है, और ये कितने परसेंट है, 50%। तो ये दोनों अमाउंट एक दूसरे के इक्वल ही हैं, कैपेसिटी के इक्वल है, 50% कैपेसिटी के इक्वल है 1,50,000। हमें चाहिए 100%, तो आप यहाँ पर भी क्या करिएगा, 1,50,000 हमें चाहिए 100%, 1,50,000 गिवन है, सिर्फ 50% का पार्ट, देन 5 3 ज़ा 15 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चे, 3 लाख रुपीज़। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ठीक है बच्चे। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 करोगे आप, 3 लाख आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो अब इनका टोटल कर लीजिए, 3 + 4 7 लाख, 7 लाख + 3 लाख कितना हो जाएगा, इस 10 लाख। ठीक है बच्चा, 10 लाख। ओके, ये आ जाएगा आपका टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 लाख बच्चे। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो। क्लियर। तो
प्रॉपर क्वेश्चन सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका सोल्यूशन। ठीक है, हमने सेल्स फाइंड कर लिए बच्चा। अब हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे बच्चा? वेरिएबल कॉस्ट। यहीं पे हम करेंगे फाइंड वेरिएबल। सारी चीज़ों को हम लाइन से एक जगह लिख लेंगे तो हमें आसानी होगी देख पाना। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें बच्चा तो प्लांट ए के केस में जो ऑपरेटेड कैपेसिटी है वो 100% है। दैट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट जो अमाउंट गिवन है वो भी 100% के लिए गिवन है। तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर देना है, 2 लाख रुपीज़ जो है वो शो कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट प्लांट के केस में। देन बी प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट इज 2,10,000 अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ 70%। तो हमें ये भी 100% चाहिए होगा। सो 2,10,000 जो है आपको 2,10,000 जो गिवन है इसे चाहिए करना है आपको 100%, और ये जो गिवन है वो 70% के लिए गिवन है। सो 7 3 होता है 21, तो ये हो जाएगा 3 लाख बच्चा। ठीक है, 3 लाख हो जाएगा। 3 1 जा 3 लाख हो जाना है आपका वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ बी प्लांट। सी की बात करें सो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 75,000 फॉर 50% कैपेसिटी। इसको भी सेम ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। 75,000 इंटू 100% हमें चाहिए और ये गिवन है सिर्फ 50% के लिए, तो डिवाइड करेंगे। देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 बच्चा। ये कितना हो जाएगा आपका 1,50,000। क्लियर, इतना समझ में आया? 1,50,000 आएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ बी प्लांट। तीनों का टोटल करेंगे और टोटल के कॉलम में शो करेंगे। 2 + 3 5 लाख, 5 + 1 6,50,000। कितना हो जाएगा बच्चा? 6,50,000। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? 6,50,000। अब आपको कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद है तो यहीं पर हम कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं। एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती चलें, बार बार फाइंड ना करना पड़े। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है जब आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना होता है, तो आपको चाहिए होता है, क्या चाहिए बच्चा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा जो रूल होता है वो है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स, ये हमने सेल्स शो कर रखी हैं लाइन से, और ये वेरिएबल कॉस्ट शो कर रखी हैं। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, अब मैं यहीं पे कंट्रीब्यूशन फाइंड कर ले रही हूँ ताकि हमें बाद में ना करना पड़े ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कर दे रही हूँ यहीं पे। तो कंट्रीब्यूशन के लिए आपको करना क्या है बच्चा? आप चाहें तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लें। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत अगर नहीं महसूस हो रही है तो आपको मर्ज करना है प्लांट्स को, देन आंसर फाइंड करने हैं। तो हमने मर्ज कर दिया ना सेल्स। देखिए, सेल्स ऑफ ए बी सी को मर्ज किया, सो 10 लाख आया है, एंड वेरिएबल कॉस्ट को मर्ज किया तो 6,50,000 आया है। तो टोटल में से हम 6,50,000 को लेस करें तो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, मर्ज कॉन्ट्रीब्यूशन एक साथ कंबाइंड कितना आ जाएगा? अगर हम 10 लाख में से 6 लाख को माइनस करते हैं तो 4 लाख आता है, और 50 और माइनस कर दो तो ये आएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चा 3,50,000 आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 3,50,000 बच्चे। समझ में आया इतना पॉइंट? यस और नो? जिसे ना आया हो वो पूछ सकता है मुझसे। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है आपके फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है बच्चा वो एज इट इज़ रहती है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रही हूँ ताकि चीज़ें हमारे सामने हों। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 70 50 62। ठीक है, 70,000 50,000 एंड 62,000। आपको इनका टोटल करके भी बाहर शो कर देना है। कितना हो जाएगा? 7 + 5 12, 12 + 6 18, सो 1,80,000 + 1,82,000 बच्चा। सो टोटल कितना आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट? 1,82,000 बच्चे। इतना क्लियर हो गया? सारा पूरा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। ठीक है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट को भी यहाँ पर इस टेबल में शो कर दिया है। यहाँ की अगर हम बात करें तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर दी हैं बच्चा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ ना? समझ गए? अब आप एक और चीज़ फाइंड करके रख लीजिए, लाइक पीवी रेशियो। अभी कर दें, बाद में करें, चलिए जब ज़रूरत पड़ेगी हम तब कर लेंगे, अभी रुक जाते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट हमने अमाउंट फाइंड कर लिया है, किसका? सेल्स का, वेरिएबल कॉस्ट का, और हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया। अब हमें करना होगा क्या बच्चा? पॉइंट फर्स्ट में जिसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने कहा है वो देखिएगा। कहा है कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट टू ब्रेक इवन।
ठीक है, इन्होंने यही कहा है कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट टू ब्रेक इवन बच्चा। तो अब आपको यहाँ पर करने के लिए क्या करना होगा वो देखिएगा, यहाँ पे आते हैं हम नीचे। सो ब्रेक इवन पॉइंट आपको फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हमें ब्रेक इवन, सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। और सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मुझे बताइए तुरंत, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। साथ साथ ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रही हूँ, कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट की बात अभी नहीं कर रही हूँ। पहले सिंपल निकालेंगे देन कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। तो सिंपल का फॉर्मूला होता है सिंपली फिक्स्ड कॉस्ट बच्चे इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। याद है ऐसा कुछ? फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ एक है इसी के अकॉर्डिंग करना है, नहीं, और भी हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ें जिस तरीके से गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है, ठीक है, पता है ना फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। देन हमें सेल्स मीन्स टर्नओवर भी पता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को रखा हुआ है। और कंट्रीब्यूशन भी हमने फाइंड कर लिया है, तो ईजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहीं पे वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज बच्चा टोटल इज योर 1,82,000। ये फिक्स्ड कॉस्ट हमने फाइंड की थी और टोटल किया था तो आया था 1,82,000 बच्चे। यस और नो? टोटल सेल्स की बात करें अगर हम बच्चा, तो वो आई थी हमारी 10 लाख आई थी सेल्स हमारी 10 लाख। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10 लाख, 6 0 होंगे, 5 ही हुए हैं, ठीक है, 10 लाख। देन डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन इज योर 3,50,000 बच्चे। कॉन्ट्रीब्यूशन इज योर 3,50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था ना, माइनस किया था सेल्स 10 लाख माइनस 6,50,000 वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज योर 3,50,000। ओके, सो 3,50,000। अब कैलकुलेशन जब आप करोगे ना इसका, इतना जब आप कैलकुलेट कर लेते हो बच्चा, तो ये आ जाता है आपका 5,20,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा आपका कितना, 5,20,000 बच्चे। समझ में आ गया? अब फाइंड करिएगा कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट। कैपेसिटी जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो फाइंड करना है, कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट बच्चा। कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन पॉइंट जो दैट मीन्स ये वाला जो अमाउंट आया है हमारा उसको लेंगे, डिवाइड बाई कैपेसिटी, ठीक है बच्चा, डिवाइड बाय कैपेसिटी इनटू 100। कैपेसिटी का मतलब होता है सेल्स या फिर टर्नओवर। मीन्स मान लीजिए कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कैसे बताएंगे उनकी कैपेसिटी क्या? कैपेसिटी का मतलब है कि उनके अंदर कितनी इनकम या रेवेन्यू या टर्नओवर जनरेट करने की कैपेसिटी है। आप यही तो बोलते हैं ना। अब जैसे कि मेरा है तो मैं अपना कितना आउटपुट दे सकती हूँ, मैं अपनी कितनी अच्छे तरीके से अपनी टीचिंग स्किल्स को यूज़ कर सकती हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि मैं आपके सामने चीज़ों को ईजिली प्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है। वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो उसकी अपनी क्या कैपेसिटी है, टर्नओवर की कैपेसिटी, दैट मीन्स टर्नओवर या फिर उनके सेल्स करने की कैपेसिटी। और हमारी टोटल कैपेसिटी जो आई थी सेल्स की बच्चा, हमने फाइंड कर लिया था ना 100% स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 10 लाख कैपेसिटी आई थी। तो कैपेसिटी की जगह पे आपको ये 10 लाख टोटल सेल्स रखनी है, टोटल क्या रखना है, टर्नओवर रखना है। करोगे कैसे आप वो देखिए। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट इज आया 5,20,000। सो ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट 5,20,000 डिवाइड बाई कैपेसिटी। कैपेसिटी दैट मीन्स कि 10 लाख अमाउंट, ठीक है बच्चा, कितना, 10 लाख अमाउंट, 6 0 होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, 10 लाख अमाउंट। देन मल्टीप्लाई बाई 100 बच्चा, क्या, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में आता है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। और ये इसका फॉर्मूला भी है आपके बुक का जो जहाँ पे आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उससे पहले एक पूरी चार्ट मिलेगी। अब बुक में आपको एक चार्ट गिवन है फॉर्म, जिसमें सारे फॉर्मूले सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से एक साथ सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाते हैं आपको। मैंने भी वहीं से सर्च करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ को, हर फॉर्मूले को माइंड में रखना ईजी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट में हर चीज़ के अलग अलग तरीके से कई सारे फॉर्मूले गिवन हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उन फॉर्मूले को याद भी करना होगा और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड कर लेना है बच्चा, तो डिवाइड करोगे आप, तो चलिए 4 0 तो हम यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं, 2 0 हम ये कैंसिल करते हैं, और आ जाएगा कितना परसेंट बच्चा, ये आ जाएगा आपका 52%। सो जो फर्स्ट
पॉइंट था आपका कैपेसिटी ऑफ द मर्ज प्लांट टू ब्रेक इवन, तो जो कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट है वो कितने से ब्रेक इवन करेगा, सो 52% से वो ब्रेक इवन करेगा। ठीक है, समझ गए इतना पॉइंट, कंबाइंड हमने किया मर्ज करने पे 52% से ब्रेक इवन होगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट, क्योंकि वो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वही फाइंड करना आपको कहा है, प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट्स। सेकेंड पॉइंट के लिए तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा। पहले आप मुझे ये बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट के भी अलग अलग टाइप के कई सारे फॉर्मूले गिवन हैं बुक में, लेकिन इस क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बताइए ज़रा मुझे जल्दी से। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, देखिए, सेल्स मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशियो, पीवी रेशियो अभी फाइंड करेंगे इसको हम, पीवी रेशियो, देन माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि सेल्स गिवन है बच्चा क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, पीवी रेशियो नहीं गिवन है। पीवी रेशियो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर पीवी रेशियो कर ले रही हूँ फाइंड, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर लिख रखी हैं हम लोगों ने, तो पीवी रेशियो भी यहीं पर हम करते हैं फाइंड आउट। ठीक है बच्चा, चलिए, पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यस और नो, यही होता है ना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, कई सारे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही ये एकलौता फॉर्मूला है, और भी हैं, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, और इजीली कर सकते हो आप। सो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ये दिख रहा है ना, कितना आया था, 3,50,000 बच्चा, कितना आ गया था हमारे पास, 3,50,000 डिवाइड बाई सेल्स बच्चा। अब आप सेल्स को ध्यान देना, टोटल जो टर्नओवर या सेल्स कितनी आई थी, 10 लाख। सो 10 लाख से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ओके, 3 2 5 हुआ, ठीक, 10 लाख से डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाई क्या करते हो आप, 100 करते हो आप, यही तो करते हो। मैं यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा ना लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें सेपरेट दिखें। ओके, पीवी रेशियो, इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो पीवी रेशियो आता है बच्चा वो आएगा 40 से 40 को हमने कैंसिल कर दिया, 20 से 20 को कैंसिल किया है। सो पीवी रेशियो मर्ज या कंबाइंड पीवी रेशियो आप एक एक करके भी कर सकते थे, एक एक करने के लिए आपको सभी का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा, और इसका भी हम कर ही दे रहे हैं। देखिए, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आएगा 1 लाख, और इनका आ जाएगा कितना, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है बच्चा, टोटल करोगे तो 3,50,000 आ जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। तो ये जब आपने डिवाइड किया, कट किया, तो जो बच गया है वो बच गया है 35 परसेंटेज में आएगा, क्योंकि पर 100 था, मल्टीप्लाई बाई 100 किया था हमने। 35% इज योर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज योर 35% बच्चा। क्लियर हो गया। तो अब हम इस प्रॉफिट को फाइंड करना चाहते हैं, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पर सेल्स कौन सी लोगे, सेल्स के लिए साफ साफ कहा है ना यहाँ पे 75, पूरी टोटल सेल्स पे प्रॉफिट नहीं, कितने पे, प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट। कैपेसिटी दैट मीन्स सेल्स के 75% पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले सेल्स तो फाइंड कर लें, जो इन्होंने कहा है 75% ऑफ कैपेसिटी ऑफ मर्ज प्लांट्स, और कैपेसिटी मैंने बताया कि सेल्स को ही हम कैपेसिटी बोलेंगे, टर्नओवर को कैपेसिटी बोलेंगे, और उस सेल्स का 75% अमाउंट पर ही प्रॉफिट गिवन होगा। कितने परसेंट से यहाँ पे दिया हुआ है ना, 28,000 रुपीज़ से। तो पहले तो सेल्स फाइंड करनी है आपको यहाँ पे। चलिए देखिए क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल्स कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स के लिए अब क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले जो टोटल कैपेसिटी दैट मीन्स की टोटल सेल्स 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख, 3 2 5, ठीक है बच्चा, 10 लाख है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी ऑफ मर्ज्ड प्लांट, यही तो बोला है। सो 75% ये आप करोगे, तो जब आप इसको कट करोगे तो आएगा 7,50,000 रुपीज़ बच्चा। सेल्स कितनी आ जाएगी अब आपकी, 7,50,000 रुपीज़। इस 7,50,000 रुपीज़ से आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। आया कुछ समझ में या ऊपर से गया आपको, ये बताइए मुझे, अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलिए अब प्रॉफिट ये वाला फाइंड करते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट
फाइंड करते हैं। सेल्स की जगह पे आपको ये वाली सेल्स जो अभी अभी हमने फाइंड की है वो रखनी है। कितनी? 7,50,000 बच्चा। इनटू करना है क्या? पीवी रेशियो। इनटू पीवी रेशियो का मतलब होता है यहाँ पे बच्चा कितना था आपका आया है? पीवी रेशियो इज़ 35%। आपको करना होगा यहाँ पे 35% इंटू पीवी रेशियो में 35%। देन माइनस करिएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज योर 1,82,000। 70,000 प्लस 50,000 प्लस 62,000 इक्वल टू आया था 1,82,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज योर 1,82,000 बच्चा। हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया हुआ है। मैं फॉर्मूले को बॉक्स में कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें सामने से दिखाई दें और कन्फ्यूज़न कोई भी किसी भी तरीके की क्रिएट ना हो। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था। ओके, चलिए पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला था। ठीक है बच्चा, समझ में आया? अब आपको इस फॉर्मूले पर, ये जो फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले पे हमने ये सारी चीज़ों को लिख दिया है। कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन जब आप करोगे, इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगा, सिर्फ इतना जब आप कैलकुलेशन करते हो बच्चा तो ये आएगा आपका 2,62,500। अब इसमें से इस फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लीजिएगा। जब आप माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट जो आएगा बच्चा वो आ जाएगा 80,500 रुपये। अब आपका यहाँ पर जो आएगा अमाउंट वो कितना आ जाएगा? 80,500 जो उन्होंने कहा है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, 80,500। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, सॉरी थर्ड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट जो था आपका वो ये था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में जो कहा था वो ये हमने सॉल्व किया। पहले हमने सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट फाइंड किया है। देन कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो फाइंड किया तो 52% आ गया। सेकेंड पॉइंट में कहा था इन्होंने कि जो प्रॉफिट है वो एट 75% ऑफ मर्ज कैपेसिटी है। तो हमने कैपेसिटी जितना था टोटल उसका 75% फाइंड किया है। देन प्रॉफिट फाइंड किया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब थर्ड पॉइंट चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने। कहा है टर्नओवर ऑफ द मर्ज्ड प्लांट टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ ₹28,000। अब आपको टर्नओवर फाइंड करना है और उतना जिसमें आप कितना उनको दे रहे हैं 28,000 का प्रॉफिट देंगे। जब सारे ही प्लांट्स को मर्ज कर दिया जाए तब टर्नओवर क्या होगी, तब टर्नओवर क्या होगी ये फाइंड करना आपको। करेंगे कैसे? टर्नओवर दैट मीन्स बच्चा सेल्स। टर्नओवर दैट मीन्स सेल्स आप इसे बोलते हो। ठीक है, सेल्स का फॉर्मूला कोई बताएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? जो चीज़ें आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या करते हो आप बच्चा? प्रॉफिट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि सेल्स के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास है पीवी रेशियो, सो देन डिवाइड बाई पीवी रेशियो। कर सकते हैं यस और नो? बताइए मुझे। इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पता है, प्रॉफिट क्वेश्चन में कहा ही है, पीवी रेशियो हमने फाइंड किया ही है। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें बच्चा। सो दिस इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ योर 1,82,000। सो हम फिक्स्ड कॉस्ट की जगह रखेंगे 1,82,000। देन प्लस करिएगा प्रॉफिट जो क्वेश्चन में कहा है, टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ ₹28,000। कितना प्रॉफिट देंगे वो? 28,000। ठीक है, कितना दे रहे हैं? 28,000 बच्चा। देन डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमने फाइंड किया था तो आया था हमारा 35%। डिवाइड बाई पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा और 35 से डिवाइड हो जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखते हो ना, 35% है ना। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फटाफट सॉल्व करते हैं। अब आपको सबसे पहले 1,82,000 प्लस 28,000 का टोटल करना है तो ये आ जाएगा 8 2 10 को 0, 2,10,000। ठीक है, कितना? 2,10,000 बच्चा। अब ये कहा है डिवाइड बाई, एक इंटू पीवी रेशियो होता है, इंटू पीवी रेशियो होता था तो इंटू 35 डिवाइड बाई 100 करते थे। डिवाइड बाई पीवी रेशियो है ना, डिवाइड बाई पीवी रेशियो दैट मीन्स कि इंटू 100 अब डिवाइड बाई 35 करना है आपको। ठीक है बच्चा, 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 35। इतना जब आप करते तो आएगा आपका कितना? 6 लाख अमाउंट। कितना बच्चे? 6 लाख अमाउंट आ जाना है। और ये जो 6 लाख अमाउंट आएगा, अब ये आपका टर्नओवर या सेल्स होगा जब आप सारे प्लांट्स को मर्ज्ड कर देते हैं।
इतना प्रॉफिट देने के बाद, ठीक है, इतना प्रॉफिट दे रहे हैं और अब जो आएगा आपका टर्नओवर या सेल्स वो आएगा 6 लाख रुपीज़। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में बस यही तीनों पॉइंट को कैलकुलेट करना था। यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। सारे ही फॉर्मूला को प्लीज़ आप अपने माइंड में रखें तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास कॉपी और पेन है तो प्लीज़ नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए। और अगर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।